बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज हमारे पास है 3.6 क्लास 10 जो है उसकी हम एक्सरसाइज 3.6 कर रहे हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर जो 1 है हमारे पास, इफ़ ए रेशो बी इज़ इक्वल टू सी रेशो डी है, तो आपने नीचे जो है वो वैल्यूज़ आपने शो करनी है कि क्या नीचे वाली जो वैल्यूज़ हैं वो बराबर है या नहीं। पहले पार्ट में हमारे पास 7 क्वेश्चन है। 7 के 7 क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हम जो है ना वो पहला पार्ट चूज़ कर रहे हैं। पहले पार्ट में हमारे पास 4a माइनस 9b डिवाइडेड बाई 4a प्लस 9b इज़ इक्वल टू 4c प्लस 9d माइनस 9d डिवाइडेड बाई 4c प्लस 9d। ये हमारे पास पार्ट है। बहुत आसान से ये क्वेश्चन है। आप यहाँ पे गौर करें, ए रेशो बी जो है वो बराबर होती है सी रेशो डी के। तो हम इसे थोड़ा सा ड्राइव कर लेते हैं, 3 डॉट लगाएंगे। इसका मतलब है कि हम जानते हैं ए रेशो बी को भी हम के कर लेते हैं लेट, और सी रेशो डी को भी हम क्या लेट कर लेते हैं, के लेट कर लेते हैं, क्योंकि दोनों बराबर हैं आपस में, इसलिए दोनों का आंसर जो है वो भी के है, जो कि कांस्टेंट वैल्यू है, बराबर वैल्यू है। अब रेशो का मतलब डिवाइड होता है, ए डिवाइडेड बाय बी इज इक्वल टू के, ए इज इक्वल टू बी के हो जाएगा। ये बी इधर डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह ये भी सी डिवाइडेड बाय डी इज इक्वल टू के, और सी इज इक्वल टू डी के। एक हमारे पास ये सी की वैल्यू आ जाएगी। आप दोनों ऊपर वैल्यूज़ पुट करें जहाँ पे पुट होती हैं। जैसे हमारे पास सिर्फ ए की जगह पे वैल्यू पुट हो सकती है, ए की जगह पे आपने ये वैल्यू पुट करनी है बी के। माइनस 9b बी की जगह पे वैल्यू पुट नहीं हो सकती, क्योंकि सिर्फ हमारे पास वैल्यू जो है ए और सी की अवेलेबल है। इसके अलावा और किसी की वैल्यू हमारे पास मौजूद नहीं है ए और बी के लिए। यहाँ पे दोबारा ए की वैल्यू पुट कर लिया है, सी की जगह पे हम उसकी वैल्यू पुट कर लेंगे डी के। यहाँ पे भी सी की जगह डी के पुट कर लिया हमने। अब इन दोनों साइडों में से b कॉमन आ रहा है ऊपर, तो अंदर आ गया 4k माइनस 9। नीचे भी प्लस से दोनों साइडों से b कॉमन आ रहा है, अंदर आ गया 4k प्लस 9। इसी तरह इस साइड से भी ऊपर d कॉमन आ रहा है, अंदर आ गया 4k माइनस 9। नीचे वाली वैल्यूज़ में से d कॉमन आ गया, अंदर 4k प्लस 9। ये d से कैंसिल हो गया और ये b से कैंसिल हो गया। 4k माइनस 9 डिवाइडेड बाय 4k प्लस 9 इज इक्वल टू 4k माइनस 9 डिवाइडेड बाय 4k प्लस 9। दोनों साइडें बराबर आ गई हैं, तो ये प्रूव हो गया कि लेफ़्ट साइड इज इक्वल टू द राइट साइड। प्रूव दैट लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और यही जो है वो हमने इस एक्सरसाइज पूरी में सेम टू सेम चीज़ जो है वो प्रूव करनी है। इसमें जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो पार्ट नंबर सी है, जो आलमोस्ट हर दफ़ा आपके पेपर में लाजमी तौर पे शॉर्ट क्वेश्चन के लिए मौजूद होता है। तो पार्ट सी हम करेंगे। ए डिवाइडेड बाई बी इज़ इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई बी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर। ये हमारे पास एक पार्ट है, हमने इसे प्रूव करना है सेम टू सेम ऊपर वाले रूल के मुताबिक ही। ऊपर वाले रूल में हमारे पास a की वैल्यू है b k के बराबर, और c की वैल्यू है d k के बराबर। जैसे हमने ऊपर वाले रूल्स में ये वैल्यू आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, इससे भी कोई मसला नहीं है। और आप इसे जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में सॉल्व किया था, आप सॉल्व करके लिख लो, तब भी कोई मसला नहीं है। यहाँ पे दोनों साइडों पे आप दोबारा वैल्यूज़ लगाओ। a की जगह हम लगाएंगे b k डिवाइडेड बाई b, और यहाँ पे भी a की जगह हम वैल्यू लगाएंगे बी के का होल स्क्वायर, प्लस c की जगह भी हम क्या लगाएंगे डी के का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर। इस स्क्वायर का मतलब है ये दोनों का स्क्वायर है, दोनों पे स्क्वायर लिखें। ये हमारे पास कुछ ऐसी वैल्यू बन जाएगी। अब ये बी से काट के सिंपल के रह गया। इन दोनों वैल्यूज़ में से के स्क्वायर कॉमन आ जाता है, अंदर आ जाता है बी स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर, और नीचे भी हमारे पास है बी स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर। ये बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आपस में कट हो गए। यहाँ पे हमारे पास वैल्यू रहेगी के इज़ इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के
स्क्वेयर, ये स्क्वेयर स्क्वेयर रूट से कट हो गया, के इज इक्वल टू के जो है वो प्रूव हो गया कि लेफ़्ट साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर है। प्रूव दैट लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड। हमने ये प्रूव करना था और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें से नेक्स्ट हम जो है ना वो पार्ट नंबर 6 जो है वो चूज़ कर रहे हैं। इस पार्ट 6 में हमें वैल्यू दी हुई है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर रेशो ए क्यूब डिवाइडेड बाय ए प्लस बी इज इक्वल टू सी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर रेशो सी क्यूब डिवाइडेड बाय सी प्लस डी। ये हमारे पास 6 पार्ट है। हमने क्या करना है, इसको भी इक्वल प्रूव करना है उसी रूल के मुताबिक। हमारे रूल्स के मुताबिक 3 डॉट लगा के आप लिख लो ए इज इक्वल टू बी के और सी इज इक्वल टू डी के। आप ऊपर वैल्यूज़ पुट कर लें जहाँ जहाँ पे आपके पास वैल्यूज़ मौजूद है। ए की जगह हम पुट कर लेंगे बी के और उसका होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रेशो ए की जगह यहाँ पे बी के और उसका होल क्यूब डिवाइडेड बाय ए की जगह दोबारा बी के प्लस बी इक्वल टू सी की जगह हम पुट करेंगे डी के और उसका होल स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर। सी की जगह यहाँ पे भी पुट करेंगे डी के और उसका होल क्यूब और नीचे भी डी के प्लस डी। हमने ए और सी की जगह पे उनकी वैल्यूज़ पुट किया और किसी की जगह पे वैल्यू पुट नहीं की। अब इसे थोड़ा सा और अरेंज करें। ये हो जाएगा बी स्क्वेयर के स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर बी स्क्वेयर। यहाँ पे हो जाएगा बी क्यूब के क्यूब डिवाइडेड बाय बी के प्लस बी और यहाँ पे हो जाएगा डी स्क्वेयर के स्क्वेयर प्लस डी का स्क्वेयर रेशो डी क्यूब के क्यूब डिवाइडेड बाय डी के प्लस डी। इन दोनों में से हमारे पास बी स्क्वेयर कॉमन आ रहा है तो बी स्क्वेयर कॉमन ले ले, अंदर आ जाएगा के स्क्वेयर प्लस 1। ऊपर बी क्यूब के क्यूब एज इट इज़, नीचे वाली दोनों में से बी कॉमन ले ले, अंदर आ जाएगा के प्लस 1। इन दोनों वैल्यूज़ में से डी स्क्वेयर कॉमन ले ले, अंदर आ जाएगा के स्क्वेयर प्लस 1 और डी क्यूब के क्यूब नीचे वाली वैल्यू में से डी कॉमन ले ले, अंदर आ जाएगा के प्लस 1। ये डी इस क्यूब को कट करके इसको स्क्वायर कर देगी, ये बी इस क्यूब को कट करके इसे स्क्वायर कर देगी। अब हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई हैं जिनमें दोनों साइडों पे रेशो मौजूद है। रेशो का मतलब होता है डिवाइड करना। बी स्क्वेयर इंटू के स्क्वेयर प्लस 1 डिवाइडेड बाय के क्यूब बी स्क्वेयर के क्यूब डिवाइडेड बाय के प्लस 1। ये चीज़ जो है ना बी स्क्वेयर के क्यूब डिवाइडेड बाय के प्लस 1 ये इधर इसके बटे में आ गई रेशो की वजह से। इसी तरह इधर भी डी स्क्वेयर इंटू के स्क्वेयर प्लस 1 ऊपर आ गया डिवाइडेड बाय इस रेशो की जगह डिवाइड लगा लिया है। आगे हमारे पास है डी स्क्वेयर के क्यूब डिवाइडेड बाय के प्लस 1, ये एज आ बटे में आ गई वैल्यू हमारे पास। अब डी स्क्वेयर से कट गया और ये बी स्क्वेयर से कट गया। हमारे पास दोनों साइडों पे अगर आप देखो तो ये डिवाइड जो है एक मेन डिवाइड का दोबारा अगर डिवाइड हो तो ये ऊपर चला जाता है, ऊपर आ जाएगा के प्लस 1 और के स्क्वेयर प्लस 1 डिवाइडेड बाय के क्यूब इज इक्वल टू ये भी बटा ऊपर चला गया तो के प्लस 1 के स्क्वेयर प्लस 1 डिवाइडेड बाय के क्यूब। तो ये दोनों साइडें हमारे पास प्रूव हो गई हैं कि लेफ़्ट साइड और राइट साइड आपस में बिल्कुल बराबर है। यही हमने प्रूव करना था। इसमें से लास्ट पार्ट इसका करते हैं पार्ट नंबर 7। पार्ट 7 जो है हमारे पास है, पार्ट 7 में ए डिवाइडेड बाय ए माइनस बी रेशो ए प्लस बी डिवाइडेड बाय बी इज़ इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय सी माइनस डी रेशो सी प्लस डी डिवाइडेड बाय डी। अगेन वही रूल वही काम। अब हम थोड़ा सा स्पीडली इसको कवर करते हैं। ए और सी की वैल्यू लगा लें।
ये हमारे पास वैल्यू लग गई है इनकी ए और सी की। नीचे वाली में से बी कॉमन ले ले, अंदर आ जाएगा के माइनस 1। ऊपर वाली में से बी कॉमन ले ले, अंदर आ जाएगा के प्लस 1। नीचे वाली में से डी कॉमन ले ले, अंदर आ जाएगा के माइनस 1। और ऊपर वाली में से डी कॉमन ले ले, अंदर आ जाएगा के प्लस 1। ये डी इस डी से, ये डी इस डी से, ये बी इस बी से और ये बी इस बी से क्या हो गए, कैंसिल हो गए। अब हमारे पास रेशो है, रेशो का मतलब होता है डिवाइड करना। के डिवाइडेड बाय के प्लस 1 हमने ऊपर लिख लिया है और के प्लस 1 जो है वो नीचे लिख लिया है। इसी तरह के डिवाइडेड बाय के माइनस 1 हमने ऊपर लिख लिया है, इसका मतलब भी डिवाइड होता है, डिवाइडेड बाय के प्लस 1। अब बटे का बटा नीचे आ जाएगा, इसका भी बटा नीचे आ जाएगा और इसका भी बटा नीचे आ जाएगा। तो ये वैल्यू हो जाएगी के डिवाइडेड बाय के माइनस 1 और के प्लस 1। ये के माइनस 1 जो है वो इधर नीचे आके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। और ये भी सेम काम के माइनस 1 एंड के प्लस 1। अब देखें प्रूफ तो यहाँ भी हो गया, लेकिन एग्जामिनर अगर यहाँ तक करोगे तो नंबर काट लेगा। क्यों? क्योंकि अभी ये सिंगल वैल्यू में नहीं आया। के माइनस 1 और के प्लस 1 का फार्मूला होता है के स्क्वायर माइनस 1। एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस में, जैसे आपने पहले फार्मूला नहीं पढ़ा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है वो बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, सेम टू सेम यही फार्मूला इधर लगा है। तो हमारे पास दोनों चीज़ें बराबर आ गई हैं। यहाँ अब हम लिख सकते हैं हैंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमारे पास आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 जो है, इसमें से मस्ट कम एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो लाजमी तौर पे आपके बोर्ड के पेपर में मौजूद होगा। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये तीनों पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसमें a डिवाइडेड बाय b इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाय d इज इक्वल टू e डिवाइडेड बाय f जो है वो तीनों आपस में बराबर है। हम इसे भी थोड़ा सा जो है वो एक्सपेंड कर लेते हैं कि a डिवाइडेड बाय b भी k के बराबर है, c डिवाइडेड बाय d भी k के बराबर है और e डिवाइडेड बाय f भी k के बराबर है। क्योंकि ये आपस में बराबर है, इसका मतलब है कि दूसरे एंड पे इनमें कोई एक कांस्टेंट मौजूद है जिसकी वजह से ये सारे आपस में क्या है, बराबर हैं। अब a इज इक्वल टू बी के, ये b इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, c इज इक्वल टू डी के, ये d उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और e इज इक्वल टू एफ के। अब हमारे पास वैल्यूज़ जो हैं वो a c और e की वैल्यूज़ है, इसके अलावा हम और किसी की वैल्यू पुट नहीं कर सकते। इसमें से पहला पार्ट हम ले रहे हैं। पहले पार्ट में हमें क्या बताया गया है? पहले पार्ट में हमें कहा गया है कि a डिवाइडेड बाय b जो है वो बराबर होता है स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस e स्क्वायर डिवाइडेड बाय b स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस f स्क्वायर के। ये हमने प्रूफ करना है। अब दोनों साइडें जो है वो इसकी इकट्ठी सॉल्व कर लें। ऊपर हमें पता है कि a जो है वो b के है, लेकिन आपने क्वेश्चन में लाजमी तौर पे लिखना है a इज़ इक्वल टू b के, c इज़ इक्वल टू डी के और e इज़ इक्वल टू f के। अगर आप ऊपर ड्राइव करो तो वो बहुत अच्छा है, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है, आपको ये ऊपर वाला सारा हिस्सा ड्राइव भी करना चाहिए। अब आप वैल्यू लगा लें b के डिवाइडेड बाय b स्क्वायर रूट ऑफ b के उसका होल स्क्वायर प्लस c की जगह d के उसका होल स्क्वायर और e की जगह f के उसका होल स्क्वायर। नीचे किसी वैल्यू का स्क्वायर वैल्यू नहीं आएगी किसी की भी, क्योंकि ये b d और f की वैल्यू हमारे पास मौजूद नहीं होती। अब ऊपर का अलग-अलग स्क्वायर करें, ये b से कट गया, ऊपर वालों का स्क्वायर अलग-अलग कर लें तो ये b स्क्वायर के स्क्वायर प्लस d स्क्वायर के स्क्वायर प्लस f स्क्वायर के स्क्वायर डिवाइडेड बाय b स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस f का स्क्वायर। ऊपर वाली वैल्यू में से के स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ के स्क्वायर हम कॉमन ले लेंगे, अंदर आ जाएगा b स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस f स्क्वायर डिवाइडेड बाय b स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस f का स्क्वायर। ये सारी वैल्यू इस सारी वैल्यू से कैंसिल आउट हो गई। हमारे पास क्या रह गया? k इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ के स्क्वायर।
ये स्क्वायर रूट से कट गया तो k इज इक्वल टू के, और नीचे आप लिख दोगे कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो बराबर आ गया हमारे पास राइट हैंड साइड के, और ये इसका बस इतना सा लॉन्ग क्वेश्चन है। इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 2। ये ज़्यादा दफ़ा पेपर में आता है आपके पास। सेकंड पार्ट इसका हम कर रहे हैं अब, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लॉन्ग के लिए। इसके सेकंड पार्ट में हमारे पास वैल्यू है ए सी प्लस सी ई प्लस ई ए डिवाइडेड बाय बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ बी, और ये इक्वल है ए सी ई डिवाइडेड बाय बी डी एफ, और इसकी होल पावर जो है वो 2 डिवाइडेड बाय 3 है। ये हमने प्रूव करना है। यहाँ पे हम 3 डॉट लिखेंगे और साथ में वैल्यूज़ हमें जो जो पता है हम वो लिखते जाएंगे। डी के ई की एफ के, ये हमारे पास 3 वैल्यूज़ दी हुई हैं, हम ऊपर पुट करेंगे। ए की जगह बी के, सी की जगह डी के, सी की जगह डी के, और ई की जगह एफ के। जब भी वैल्यूज़ आपने पुट करनी है कोशिश किया करें आप जो है वो ब्रैकेट इस्तेमाल कर लिया करें, जिसमें आपको कन्फ्यूजन जो है ना वो नहीं होगी। नीचे बी डी, डी एफ और एफ बी इक्वल है। ये किसके इक्वल है? हमारे पास ए सी ई की वैल्यूज़ हम पुट करेंगे, बी के डी के एफ के, बी के डी के एफ के और एफ के डिवाइडेड बाय बी डी एफ, और होल पावर है हमारे पास 2 डिवाइडेड बाय 3। अब ये मल्टीप्लाई कर लें, बी डी के स्क्वायर डी एफ के स्क्वायर एफ बी के स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई और ये मल्टीप्लाई हो गया है, डिवाइडेड बाय बी डी एफ बी इज इक्वल टू, ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई होके हो जाएंगे बी डी एफ, और के 3 दफ़ा मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा के क्यूब, बी डी एफ होल पावर जो है वो 2 डिवाइडेड बाय 3 है। अगर आप होल पावर अब अलग-अलग पहले कर लेंगे तो फिर आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ये आपने यहाँ से कट कर लेना है, वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा अगर आप अलग-अलग कर लोगे। ऊपर में से के स्क्वायर कॉमन ले लो, बी डी एफ बी डिवाइडेड बाय बी डी एफ बी इज इक्वल टू के क्यूब, होल पावर जो है वो इसकी 2 डिवाइडेड बाय, ये सारी वैल्यू इस सारी वैल्यू से कैंसिल हो गई, और ये 3 जो है वो इसकी पावर से कट हो गया। दोनों साइडों पे हमारे पास अब क्या बच गया? सिर्फ के स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर, और नीचे लिख लें हैंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका तीसरा और एक्सरसाइज का आखिरी जो है वो क्वेश्चन है, ये भी लॉन्ग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तीनों पार्ट जो हैं वो लॉन्ग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। है बहुत सिंपल मेथड, लेकिन लॉन्ग के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई बात नहीं, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इज इक्वल टू ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एफ का होल स्क्वायर। हम यहाँ पे लिख लेंगे कि ए की वैल्यू होती है बी के, सी की वैल्यू होती है डी के, और ई की वैल्यू होती है एफ के। ऊपर वैल्यूज पुट कर लें, बी के सी की वैल्यू डी के डिवाइडेड बाय बी डी प्लस डी के एफ के डिवाइडेड बाय एफ डी। ई की वैल्यू हमारे पास एफ के, ए की वैल्यू हमारे पास बी के डिवाइडेड बाय एफ बी इज इक्वल टू, ए की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे हम बी के का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर प्लस डी के का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर प्लस एफ के का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एफ स्क्वायर। ये हमारे पास वैल्यूज़ है। अब इन्हें मल्टीप्लाई करें, बी डी के का स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी डी एफ के का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एफ डी
एफ बी के का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एफ बी इज इक्वल टू बी स्क्वायर के स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर, डी स्क्वायर के स्क्वायर डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर, एफ स्क्वायर के स्क्वायर डिवाइडेड बाय एफ का स्क्वायर, ये एफ स्क्वायर से, डी स्क्वायर से, बी स्क्वायर से, एफ बी से, एफ डी से, ए बी डी से कैंसिल हो गया। हमारे पास वैल्यू जो है वो सिंपल करके बच गई के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, तीनों के की वैल्यू 1 2 3, ये हो जाएगा 3 के स्क्वायर, और इधर भी 1 2 3, ये हो जाएगा 3 के स्क्वायर, 1 के स्क्वायर विल बी 3 के स्क्वायर, दोनों साइडें बराबर हो गई हैं। आप यहाँ पे लिख लो हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और ये आपका आंसर है और ये आपकी एक्सरसाइज है, आपने अच्छी तरह इसे तैयार करना है। ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक शॉर्ट और एक लॉन्ग जो है वो लाजमी तौर पे देखे जाएगी।